So guys, you would have heard कि measurement drives behavior, right? So in sales, that is the main thing. इनफैक्ट मैंने ना बड़ी बड़ी कंपनियों का देखा, मैंने कहा कि हम लोग जो है अनोखे बिजनेस ओनर्स हैं, हमें लगता है कि हमारे बगैर सेल्स नहीं चलेगी. ऑन दी अदर हैंड देर आर वेरी वेरी बिग कंपनी जिनमें कोई मालिक नहीं होता. आज की डेट में हम बात करते हैं इन्फोसिस, विप्रो, सिस्को और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मैंने सिस्टम देखे. इनमें कोई मालिक नहीं होता, राइट? इसमें कोई मालिक फील्ड में नहीं जाता, कोई इंक्वायरी हैंडल करने नहीं जाता, कोई कस्टमर से बात नहीं करता, बट ये लोग फिर भी सेल्स कर रहे हैं. तो मैंने देखा कि क्या सिस्टम है, और मैंने डेल से बात करी, मैंने एचपी से बात करी. इवन इफ यू डोंट हैव एनी सेल्स पर्सन, द सेम सिस्टम यू शुड फॉलो फॉर योर सेल्फ. इवन इफ यू आर अ लोन सेल्स पर्सन राइट नाउ, treat yourself as the salesperson and do the same thing with yourself. Later on you're going to do the same thing with your sales team. तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेट्रिक्स. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो हम ये कहते हैं मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर. तो अगर आप सही चीज को मेजर नहीं कर रहे हो और आज की डेट में आप बस यही पूछते हो कि भी ऑर्डर कब आने वाला है और महीने में एक बार आप मिल लिया उनसे, तो फिर भूल जाओ आप. ठीक है ना? तो ऐसे ही होता है कि हम ऑर्डर की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और ऑर्डर एंड में आते नहीं है. तो आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये लगेगा कि टारगेट तो हमने 100 करोड़ का रखा था, बट हार्डली पता लगा 15-20 करोड़ ही सेल हो पाया. राइट? द रीजन इज दैट कि ऑल दैट टाइम दैट इज गॉन. ठीक है, जो टाइम निकल गया वो निकल गया, वो सब वेस्ट हो गया. तो कैसे हम इंश्योर करें कि लोग एक्शन लें? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक. राइट? तो इसी के लिए हम कहते हैं ना मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, बिकॉज मेजरमेंट जब हम करते हैं तो इमीडिएटली जब मेजर करा हमने फीडबैक भी हाथों हाथ ही दे दिया. ओके, so when you start measuring either yourself, your sales team, you will give feedback to yourself as well as your sales team कि भाई हम क्या कर रहे हैं. हमने सोचा तो आगरा जाना था और ये हम आगरा की जगह में हम जयपुर कैसे पहुंच गए, राइट? या हम जयपुर के रास्ते पे निकल गए. सो यू कैन मेक द कोर्स करेक्शन. सो रिमेंबर दिस, measurement drives behavior. So what will you measure? We will measure different things at different intervals. So you will not keep measuring the same thing. क्योंकि अगर हम ये मेजर करते रहें कि कितने ऑर्डर आए, कितने ऑर्डर आए, कितनी वैल्यू के ऑर्डर आए, क्या प्रॉफिट हुआ, तो that will not work. ठीक है? On daily basis there will be something else. On weekly basis there will be something else. On a monthly, quarterly and yearly basis there will be something else. Okay? तो हमारे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को मेजर करना है. यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट मेजर. ठीक है? एंड स्पेशली इन सेल्स मेट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई. तो अगेन अगर आपको एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं मिल रहे हैं, डिटेल्स नहीं मिल रही हैं, तो आपको पता ही नहीं है, यू आर ड्राइविंग ब्लाइंड. ओके, एंड दैट इज व्हाई ऑल द बिग कंपनीज दे हैव वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. दैट इज व्हाई दे आर पेइंग लैक्स ऑफ रुपीज टू दी सॉफ्टवेयर कंपनीज. तभी विप्रो, इन्फोसिस का धंधा चल रहा है क्योंकि यही सारे ये लोग सिस्टम बना के दे रहे हैं. ओके, and but again the question is that ki what are the numbers that you need to be paying attention to and with what frequency. So these are different types of metrics for daily, weekly, monthly and yearly. तो डेली कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिससे कि एक्चुअल में सेल्स वाला सेल्स पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, सेल्स में एक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें वो मेजर करना है. तो ये नंबर्स अलग हैं. वीकली कमिट क्या है? तो हमें ये देखना है कि जो सेल्स वाला ऐसा ना हो कि हमें बुद्धू बनाता रहे कि सर आने वाले हैं ऑर्डर, आ जाएंगे ऑर्डर, सर मेरा टारगेट है ना, मुझसे बार बार मत पूछा करो. राइट? तो अक्सर हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं. राइट? लेकिन इससे क्या है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई तूने तो, जब हम साल के शुरुआत में पूछते हैं तो लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं. राइट? जब हम साल के शुरुआत में पूछते हैं कि हाँ भाई कितनी सेल्स करेगा, सर मैं 15 करोड़ का टारगेट लेता हूँ, मैं 15 करोड़ कर लूंगा. पता लगा कि 1.5 करोड़ भी नहीं कर पाया. राइट? और एंड ऑफ द ईयर अगर हम मेजर कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं. तो इस वीक में वो क्या हम मेजर करना चाहते हैं, तुम इस वीक का बताओ. ठीक है? और मंथली, क्वार्टरली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डे टू डे हम मेजर नहीं कर सकते कि डे टू डे में हम कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते. बट हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का डेटा हो तो फिर आप कह सकते हो कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है. ये जो है हमने संजीव को लगा रखा है और ये मेरे को लगता नहीं है कि इस वाले प्रोडक्ट के लिए सेट है. ये इसको देखना पड़ेगा, या तो ही इज नॉट इफेक्टिव या ये कुछ और कर रहा है, या फिर अगर इतना अच्छा कर रहा है और ये इतनी लो वैल्यू के प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है. मे बी वी कैन गिव मोर टारगेट, वी कैन मेक कोर्स करेक्शन. राइट? तो आइए हम बात करते हैं कि क्या हमें मेजर करना चाहिए. डेली रिपोर्ट. सो डेली अगेन क्या ऐसे नंबर्स हो सकते हैं विच विल एक्चुअली कॉज द सेल्स पीपल टू एक्चुअली गो आउट इन द फील्ड. राइट? बिकॉज अगर वो एक्शन ही नहीं लेगा, वो बैठा रहेगा, आपको क्या पता कि वो कह रहा है कि जी मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. तो क्या ऐसी फिगर डेली होनी चाहिए? आइए हम उसकी बात करते हैं. सो गाइस, दिस इज व्हाट आर द मेट्रिक्स दैट आई एम यूजिंग फॉर माय कंपनी. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी टीम के लोग हैं, ये एक्चुअल स्नैपशॉट है. तो मैंने ये पाया कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर डेली मैट्रिक्स के अंदर वो है कि कितनी तुम मिल रहे हो लोगों से.
जैसे कि वो मीटिंग्स हो सकता है, कॉल्स हो सकती हैं, बिकॉज दैट इज द डेली सेल्स एक्शन। तो अगर डेली वो बंदा मिल ही नहीं रहा, अगर वो बात ही नहीं कर रहा, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? आर यू गेटिंग मी गाइस? तो रिजल्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है आप देख रहे हैं कि मीटिंग इस महीने कितनी हुई, इस हफ्ते कितनी हुई, ठीक है, कल कितनी हुई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी 6 मीटिंग हुई, तो एक रॉकेट बन के आ गया। ये इनकी मीटिंग ही नहीं हुई, ये सो रहे हैं, राइट। ये 2 आई हैं, राइट। तो हमने मान के चलते हैं कि भी एक दिन में सेल्स वाला जो है कम से कम 4-5 मीटिंग करनी चाहिए उसको। और इसमें एवरेज भी आ रही है कि इसकी मीटिंग पर डे जो है अप्रोक्सीमेटली इसकी 2 मीटिंग्स पर डे है, इसकी 0.7 है, इसकी 1.4 है। तो फिर हम इनके पीछे पड़ सकते हैं कि भाई तुम्हारी तो मीटिंग्स इतनी पुअर आ रही है, तुम कैसे सेल्स करोगे। तो जैसे अभिषेक मिश्रा है यहाँ पर, तो अल्टीमेटली वी हैड टू लेट हिम गो, राइट, बिकॉज इनकी मीटिंग्स इतनी पुअर आ रही थी दैट ही कुड नॉट कोप अप विद इट, राइट। क्योंकि इस तरह का अगर काम करेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डेली मीटिंग्स क्या है, और एक हमारे पास एक और फिगर भी आ रहा है कि ऑर्डर दिस मंथ, ताकि उस बंदे को ये भी दिखता रहे कि कितने ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा, ये जो है ये आप एक्सेल में बना सकते हो, किसी भी प्रकार से डेटा एंटर करा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फिलहाल इसको कैसे कर रहा हूँ। मैंने इसको एक गूगल शीट के थ्रू कर रखा है, दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग वेयर आई एम शेयरिंग व्हाट माय स्ट्रेटजी इज, राइट। तो मैं क्या करता हूँ और एग्जैक्टली कैसे करता हूँ, मैं वो सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास सेल्स पे कोई बना बनाया कोर्स नहीं है जो कि मैं सेल कर रहा हूँ आपको, ओके। और ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने टेक मास्टरी की ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ। तो कि ये कैसे ये सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफिकली इस चीज के लिए तो नहीं, बट इन जनरल मैं सिखाता हूँ, तो ये आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो जो भी हमारे सेल्स वाले हैं, उनको डेली जो है जब भी वो जाते हैं फील्ड के अंदर, तो उनको अपनी मीटिंग का एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ से अपनी मीटिंग की आईडी चूज कर लेते हैं, अपना आईडी ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या डेट है कि आज की 16 तारीख है, मीटिंग 1 डिटेल, 2 डिटेल, 3 डिटेल की किससे मिले, क्या बात करी, आप देख रहे हैं कोई ऑर्डर क्लोज हुआ क्या, कितने। तो ये शाम के टाइम उनको ये अपनी रिपोर्ट भर के देनी होती है। तो हर रोज शाम को वो अपना एक ये फॉर्म भर देते हैं, और ये डिटेल जो है अपने आप से यहाँ पर आ जाती है इस फॉर्मेट के अंदर। ये देख रहे हैं, ये गूगल शीट है। तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू, गूगल फॉर्म्स एक फ्री फीचर है, जिसके पास भी जीमेल आईडी है वो गूगल फॉर्म बना सकता है। उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी एक गूगल शीट के थ्रू ही हमने एक डैशबोर्ड बना रखा है, जिसके अंदर कि हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली उसने पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, और कल क्या किया। और इसी का जो है स्नैपशॉट हमारी कोऑर्डिनेटर व्हाट्सएप पे डाल देती है। ये कंसोलिडेटेड भी आ जाता है इसके अंदर में, सॉर्टेड भी आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स हमने बना रखी हैं। तो पूरा महीने का देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस किसकी थी, किसके मैक्सिमम ऑर्डर आया, मैक्सिमम मीटिंग किसकी थी। तो ये ना इस प्रकार से हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विक किया हुआ है। और अगेन इसी के अंदर में इनको ईमेल भी चली जाती है। तो जो भी वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली जो भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसकी डिटेल जो है हमारे जो सेल्स डायरेक्टर हैं उनको ईमेल चला जाता है। तो शाम को उनको ये भी मिल जाता है कि कितने लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करी और किस प्रकार की रिपोर्ट सबमिट करी। और एट द सेम टाइम इसी का हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर कि हम ये सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्चेबल डैशबोर्ड है, जिसके अंदर कि हम कभी भी जाके देख सकते हैं कि वो मैं उल्लू तो नहीं बना रहा। ये देखेंगे आप कि इसी के अंदर में हमारे पास ये आ जाता है कि कितनी मीटिंग करी। तो ये देख रहे हैं, हम ये पर्सन वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा है अभिषेक, तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी मीटिंग अभिषेक ने करी। या हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं हिटाची की बात करते हैं कि हिटाची में मीटिंग करी। तो देख रहे हैं कितनी बार वो बंदा हिटाची में गया, देख रहे हैं आप। तो यहीं से सर्च करके इमीडिएटली हमें पता लग जाता है। ये देख रहे हैं आप, तो जेएनयू में कितनी मीटिंग हुई, किस किस की मीटिंग हुई, तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग द गूगल्स जी सूट प्लेटफॉर्म। इवन फ्री जीमेल आईडी हो तो भी आप ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो ये डेली मेट्रिक्स है हमारी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेजर क्या करना है कि बंदे मीटिंग कितनी कर रहे हैं, कॉल कितनी कर रहे हैं, और उसकी आपको डेली एक रिपोर्ट मिल जाए कि डेली बेसिस पे आपको पता हो कि वो कर क्या रहे हैं, ताकि एक्शन ड्राइव होगा। तो रोज हम जब ये डाल रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि भी एक्शन क्या होना चाहिए। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर हम सेल्स की बात करें और सेल्स वाले जो टारगेट लेते हैं, तो अगेन वो टारगेट मीनिंगलेस होते हैं। क्योंकि वो टारगेट जो दे रहे हैं वो एक्चुअल में उस टारगेट के हिसाब से कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं, राइट। और वो आपको दे देगा 10 करोड़ का टारगेट, तो वो मीनिंगलेस है क्योंकि पूरे साल में आना है। तो हम क्या करते हैं कि वीकली हम लोग उनसे कुछ टारगेट लेते हैं। तो वीकली मैट्रिक थोड़ा अलग होता है। आइए हम उसको देखते हैं। तो देखिए, वीकली मैट्रिक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ कि हर एक वीक का हम उनसे ले लेते हैं कि आपका ऑर्डर का क्या प्लानिंग है, कि आपके कितने ऑर्डर आ जाएंगे। तो आपने कितनी प्लानिंग दी थी और रियलिटी में कितने आए हैं।
आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा। तो जब वो मेरे साथ एक वीकली मीटिंग करते हैं, तो हम एक वीकली मीटिंग जरूर करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ सिस्टम ऑफ मीटिंग्स, कि किस प्रकार से आपको एक सिस्टम ऑफ मीटिंग बनाना है, अपना रिव्यू कैसे सेटअप करना है। तो आप देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर का प्लान है, रियलिटी में कितने ऑर्डर आए, और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है। फिर इसमें से जो ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं उनका बिल भी होना जरूरी है। तो सिर्फ ऑर्डर आने से तो काम चलता नहीं है, अगर वो माल सप्लाई नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा, तो हमारी टर्नओवर में तो आएगा नहीं। तो बिलिंग का प्लान क्या है, बिलिंग एक्चुअल में कितनी हुई, और अगले वीक का टारगेट क्या है। तो वो क्या हो रहा है कि पिछले वीक का क्या प्लान था, तुमने उसमें किया क्या, और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है। इस तरह से बिलिंग कितनी होनी थी, कितनी हो गई, और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है। पेमेंट कितनी आनी थी आपके कस्टमर से, कितनी पेमेंट एक्चुअल में आ गई, और नेक्स्ट वीक आप कितनी पेमेंट ले आओगे। आप देख रहे हैं। तो सिर्फ ये तीन चीजें मैं मेजर करता हूँ, एंड इट हैज बीन रियली अमेजिंग गाइस। वीक ऑन वीक दिस हैज क्रिएटेड सच अमेजिंग फिनोमिनल रिजल्ट्स फॉर अस। तो हर वीक का हमारा प्रेशर पड़ रहा है बंदे के ऊपर, हर वीक का डेटा हम देख रहे हैं कि रियलिटी में तुम कर क्या रहे हो। तो दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल शीट्स एंड गूगल फॉर्म्स अलॉन्ग विद सम मोर एड ऑन्स। तो ये इस तरह की शीटें नहीं है कि जो बस मैं आपको अगर कॉपी करा दूं तो आप इमीडिएटली यूज कर लोगे। इसके पीछे कई सारे एड ऑन, कई सारी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। बट ये सारी इन अ वे फ्री टेक्नोलॉजीज हैं, ओपन सोर्स हैं, तो ये आप आसानी से बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो वीक नंबर चूज कर लेते हैं, और मीटिंग से पहले महीना चूज कर लेते हैं, सेल्स पर्सन चूज कर लेते हैं। तो ऑर्डर का क्या प्लान था, कितना एक्चुअल आया, ठीक है, और नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट है। फिर अगेन कोई डिटेल्स है, ऑर्डर कौन कौन से आ गए उनकी डिटेल भर देते हैं। बिलिंग का क्या प्लान है, एक्चुअल बिलिंग कितनी आई, बिलिंग का फिर टारगेट क्या है, फिर बिलिंग के ये देख रहे हैं पेमेंट का। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें हैं कि ऑर्डर, बिलिंग और पेमेंट, केवल ये तीन चीज़ें हम कैप्चर कर रहे हैं हर वीक, और ये इनकी डिटेल यहाँ पे आती जा रही है। देन अगेन यू सी है, तो ये रिपोर्ट हमने इससे जनरेट करी है। तो गाइज यहाँ पे ना बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। इसमें फिर और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये देखेंगे आप। तो इसमें हम बिटवीन वन वीक टू अनदर वीक, तो थोड़े से इसमें और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम ये निकाल लेते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये हम अपने आप को ईमेल भी करा सकते हैं, और चाहें तो इसको हमारी कोऑर्डिनेटर यहाँ से स्नैपशॉट खींच के व्हाट्सएप भी कर देती है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ईयरली रिपोर्ट। तो जो हम बात करते हैं मंथली, ईयरली और क्वार्टरली, तो देखिए आज की डेट में ना ये सारे टाइम स्क्वीज हो गए हैं। तो आज की डेट में कहा जाता है कि द वीक इज द न्यू मंथ, एंड द मंथ इज द न्यू क्वार्टर, एंड क्वार्टर इज द न्यू ईयर। क्योंकि इतना टाइम फास्ट चेंज हो रहा है कि भी अगर आप पूरे साल की वेट करोगे तो हो लिया काम, राइट। तो इसी के लिए जो मैट्रिक्स हैं आपके, आपको उसी प्रकार से मैट्रिक्स भी जो है मंथली, ईयरली और क्वार्टरली। तो मंथली, ईयरली, क्वार्टरली मैट्रिक्स मोर और लेस सिमिलर रहते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ईयरली मैट्रिक है। तो ईयरली मैट्रिक के अंदर में हमने ना क्वार्टरली भी ले रखा है कि क्वार्टर का प्लान क्या है, क्वार्टर का एक्चुअल क्या है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। तो व्हाट इज द प्लान एंड व्हाट इज द एक्चुअल। तो ये देख रहे हैं आपकी कितनी सेल्स बिल हो गई, कितना टोटल वैल्यू के ऑर्डर आए। तो ये है कि भी ऑर्डर जो आते हैं सारे बिल नहीं हो पाते, ठीक है। कितना प्रॉफिट था उनके अंदर में, क्या टारगेट था, कितनी अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड थी, कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स आपने करी। तो ये थोड़ा डिटेल में आ जाता है, क्योंकि महीने के अंदर या क्वार्टर के अंदर तो ये महीने के लिए भी सेम ही काम करता है। तो महीने के लिए भी हम ये सेम ही पैरामीटर रखते हैं, इसलिए मैंने कोई अलग पैरामीटर आपको नहीं दिखाया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली साल की बिगिनिंग में हम उनसे प्लान मांगते हैं कि क्वार्टर वन का क्या प्लान है, टू का क्या प्लान है, थ्री का क्या प्लान है, फोर का क्या प्लान है। और उसी हिसाब से हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं, और महीने के अंदर और क्वार्टर के अंदर हम ये उनसे बात करते हैं कि आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है। आप देख रहे हैं। तो दीज आर द मेन पैरामीटर्स, और ये अपनी कंपनी के हिसाब से आप भी डिसाइड कर सकते हो कि बिलिंग क्या है, टॉप लाइन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितनी आपने मीटिंग्स करी, ठीक है, कितनी पेमेंट आप लेके आए। तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट दीज आर द मेन पैरामीटर्स। अगेन वी आर यूजिंग अ गूगल शीट एंड अ गूगल फॉर्म टू एक्चुअली अगेन गेट द डेटा एंटर्ड। तो मतलब इट इज नॉट रॉकेट साइंस। तो इसके लिए भी हमने गूगल शीट्स ही यूज कर रखी हैं। तो डेली बेसिस पे मीटिंग हमने बात करी, वीकली बेसिस पे हम उनसे बात कर रहे हैं, कमिट ले रहे हैं, और एक ईयरली बेसिस पर, और ईयरली के अंदर में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये देखेंगे आप कि इसके अंदर में हम लोग ये इस प्रकार से डेटा भरवा रहे हैं। तो ये डेटा तो हमारी कोऑर्डिनेटर जो है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है या सेल्स पर्सन खुद से ही भर देते हैं।